हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में जाना था, ठीक है। एटम इंट्रोडक्शन कि अगर हमें किसी एटम के बारे में बताना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी सेल के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में जानेंगे और उसके बाद जब हमें सेल के बारे में पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसेल के बारे में जानेंगे और जब सबसेल के बारे में पता लग जाएगा तो क्या करेंगे, ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे और जब हमें ऑर्बिटल के बारे में पता लग जाएगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखेंगे, है ना। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखेंगे। हमने बताया था आपको जो एटम होता है, ठीक है, ये हमारी N1 N2 N3। तो किसी एटम के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए सब हमने आपको बताया था कि फोर क्वांटम नंबर क्या करते हैं, किसी एटम की स्टेट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये सब चीजें हमने जो क्वांटम नंबर थे इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल हमने सेल को डिस्कस किया था, सबसेल को डिस्कस किया था और ऑर्बिटल को डिस्कस किया था। जो हमारे 4 क्वांटम नंबर थे, पहला हमारा क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ठीक है, क्वांटम नंबर। दूसरा हमारा क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर था। तीसरा हमारा क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये क्या करता है, किसी भी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है ना, क्या करता है, ओरिएंटेशन को बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग है उसकी स्पिन क्या होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा लाइव वेब वीडियो पड़ा हुआ है उसमें हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, ठीक है, कि कैसे हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के लिए क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब बाई कुछ रूल दिए गए थे। जो पहला रूल था हमारा अबाउ का रूल था, क्या था, अबाउ का रूल था, अबाउ का रूल था। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग में जो रूल दिया हमारा क्या था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जो थर्ड कौन थे, हुंड थे। कौन थे, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड रूल। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के लिए अबाउ ने बताया, ठीक है, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड बाबा ने बताया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे की जाएगी। तो चलिए हम अबाउ को देखते हैं पहले कि अबाउ का नियम था, अबाउ का
क्या रूल था, आप बाउ ने क्या बताया था इलेक्ट्रॉन के फीलिंग के लिए। तो जो आप बाउ जो प्रिंसिपल था, आप बाउ जो इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के फीलिंग है, ठीक है, यानी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे उसको क्या करेंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, है ना। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, है ना। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे एक रूल था हमारा N+L रूल निकल के आया था, ठीक है। N+L रूल में अगर मान लेते हैं हमारे पास एक 1s सबशेल है और हमारे पास एक 2s सबशेल है, ठीक है। तो पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, तो पहला रूल, ठीक है। तो क्या बोला गया, अगर हम इसके लिए N+L की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर N की वैल्यू हमारी क्या है 1 है और S के लिए L की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो यहाँ पे N+L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर निकाले N+L की वैल्यू, तो N+L इज इक्वल टू, यहाँ पे N की वैल्यू 2 है तो 2 + 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N+L इज इक्वल टू 2। तो ये हो गई बात, यानी जब हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए N+L की वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंट आ रही है। तो डिफरेंट आ रही है तो किसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। तो ये बात हो गई। अगर क्या करना हो हमें, एक 1s है एक 2s है, ठीक है, हमने क्या किया N+L की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पे क्या था, N+L की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी। तो डिफरेंट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू N की वैल्यू कम है ना, अगर N की वैल्यू कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब N की वैल्यू से N+L की वैल्यू क्या हो सेम आ जाए। जैसे हमारे पास क्या है 4f और हमारे पास क्या है 5d, ठीक है, 4f और 5d। तो यहां पे अगर हम N+L की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहां पे N+L की वैल्यू को, N की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, और L की वैल्यू क्या है, यानी F सबसेल के लिए जो L की वैल्यू होगी, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे N+L की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्लियर है इतना। यहाँ पे बात करें तो N की वैल्यू क्या है 5, यानी N+L इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। और D सबसेल के लिए जो N की वैल्यू होती है, L की वैल्यू होती है 2 होती है, तो यहाँ पे N+L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है N+L की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या करेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करेंगे, तो जिसकी N+L की यानी N की वैल्यू कम है, यानी क्या होगा N की वैल्यू किसकी कम है 4f की, यहाँ पे N की वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसमें फिल करेंगे 4f में फिल करेंगे, फिर क्या करेंगे आगे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए दो चीजें इसमें। N+L की वैल्यू, जब N+L की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, जिसकी N की वैल्यू कम है, ठीक है, कम है। ये हो गया। अगर हमारे पास तो ये हो गई हमारी कहानी हो गई, ठीक है। तो अब बाउ रूल जो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर बात करें एनर्जी ऑर्डर की तो आपने टेबल बनाई होगी 1s, ठीक है, मैं बनवाऊंगा नहीं, बता देता हूं आपको, सबने पढ़ा होगा 1s
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा 4f, ठीक है। ऐसे करके सभी ने क्या किया है, ये बनाया होगा यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये इतना नहीं बताता हूं, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो अबाउ ने क्या बोला कि एनर्जी के ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है क्या करेंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, ठीक है। तो 1s पहला जो हमारा होगा 1s, फिर 2s होगा, फिर 3s 3p 4s, ठीक है। इस प्रकार क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा अबाउ का रूल, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे हुंड रूल को। तो आइए हुंड रूल को डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा दूसरा रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा जो रूल हमारा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, ठीक है, यानी एक ऑर्बिटल में क्या करेंगे, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन फिल, only 2 electron can be filled in a orbital, ठीक है। एक ऑर्बिटल में क्या करेंगे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। ये कौन बताया, पाउली ने बताया, ठीक है। जैसे हम अगर P3, ठीक है, हमने क्या किया P3, तो इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में क्या करेंगे, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। जैसे हमारे पास एक ऑर्बिटल में क्या करेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और ये भी बताया कि जो इनकी स्पिन होगी क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। सेम स्पिन नहीं होगी, सेम स्पिन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, ठीक है, कि एक ऑर्बिटल में क्या करेंगे, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो एक चीज और बताया पाउली ने कि अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो रहे हैं, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो पाउली का नियम क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। तो पाउली के नियम को फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने क्या किया, सेम स्पिन ले लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या करें, 1 ले लें, ठीक है, s के लिए ले लेते हैं, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम s की वैल्यू ले लें तो s क्या होगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए लें, n बराबर n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, और s की वैल्यू क्या होगी, 1/2, ठीक है, यानी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अगर सेम स्पिन है, स्पिन क्या है, सेम है, तो क्या होगा, 4 क्वांटम नंबर जो होंगे सेम आएंगे। अगर 4 क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं तो पाउली का जो प्रिंसिपल है फॉलो नहीं करेगा। तो पाउली का जो प्रिंसिपल है तभी फॉलो करेगा जब क्या होगा, 4 क्वांटम नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी जो स्पिन इनकी होगी क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू प्लस का 1/2 हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, एम की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी, -12 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावली का नियम क्या होगा, फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही ऑर्बिटल के लिए क्या होना चाहिए, चारों क्वांटम नंबर का मान सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर सेम हो गया तो क्या होगा, पावली का नियम फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पावली का नियम हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे, जो हमारे थर्ड थे, ठीक है। पहला कौन था, हमारे पहले कौन थे, पावली थे, ठीक है, सॉरी हाँ आप-बाऊ थे, ठीक है। पहला रूल हमने पढ़ा आप-बाऊ ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। ये किसने बताया, आप-बाऊ ने बताया। इसके बाद पावली एक्सक्लूजन ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में क्या करेंगे, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर स्पिन सेम हो गई तो क्या होगा, चारों क्वांटम नंबर का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पावली का नियम क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा, इसलिए जो स्पिन होनी चाहिए अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे हुंड की, कि हुंड ने क्या बताया। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड बाबा ने क्या बताया, हुंड बाबा ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की, यानी देखो अगर मैं बात कर लूं P3 के लिए, ठीक है, P3 सबसेल के लिए बात कर लूं P3, तो ठीक है, तो P3 में अगर हमें क्या करना है, मैं 4 इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, P4, हमें 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो हुंड ने यह बताया कि पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगली एक्यूपाई करेंगे। क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगली एक्यूपाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। यानी पहले क्या करेंगे, एक ही, जैसे मैं बात कर लूं, ठीक है, यानी D7 के लिए बात कर लूं, तो D7 में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर लिया। इसके बाद देखिए क्या इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अपोजिट स्पिन में भरेंगे, कौन बताया था, पावली ने, ठीक है। तो हुंड का जो रूल था ये था कि जो पहले क्या करेंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सिंगली एक्यूपाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा हुंड का रूल, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेता हूं P3 की, ठीक है। तो P3 की बात करें, तो P3 की बात करें तो यहां पे अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालें तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी स्पिन निकालता हूं तो स्पिन क्या आ जाएगी, सिग्मा S की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी स्पिन S इज इक्वल टू +1/2 +1/2 +1/2, ठीक है। क्या जाएगा हमारा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्पिन होगी क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, क्या करें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 2s+1 होती है, क्या होती है, 2s+1, 2 हो गया, s की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, क्या हो गई, 3/2 +1, यहां से 1 1 2 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अगर हम क्या करें तो ये बात हो गई। अगर क्या करते हैं, अगर ठीक है, अगर मैं यहाँ पे P3 ले लूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, सिंगली एक्यूपाई ना करूं, क्या करूं मैं, सिंगली एक्यूपाई ना करूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन
ठीक है, हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक में भर लिया, उसके बाद क्या किया, जो बचा उसको आगे भर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम इसके स्पिन निकालें तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगा, सिग्मा एस, यानी क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यानी इसकी जो स्पिन आएगी क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। अगर हम इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 2s + 1 हो जाएगा, यानी 2 1/2 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 2 कैंसिल हो गया, तो यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी हमारी, ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, इसमें सिंगली ऑक्यूपाई नहीं किया, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, कुछ और आ गई। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, सिंगली ऑक्यूपाई किया पहले, तो यहां पे क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हुंड बाबा ने बताया कि ऑर्बिटल में पहले क्या करेंगे, सिंगली यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद अगर हमारे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो क्या कराएंगे, उनकी पेयरिंग कराएंगे। तो ये था हमारा हुंड बाबा का नियम था। ठीक है, तो यहां से हो गई ये बात। अब आगे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम आपको नोट्स पढ़ाते हैं, नोड क्या होता है। ठीक है, नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन है, ये हमारा क्या हो गया, 2s हमने ले लिया और क्या किया, 2p ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, s में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। ये हो गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे देखो, हमने बताया 3 रूल, एक हमारा आप-बाऊ रूल था, दूसरा पाउली का रूल था। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, पाउली का रूल था, पाउली का नियम। थर्ड हमारा क्या था, हुंड बाबा का नियम था। तो हमें ये बताना है कि क्या यहाँ पे आप-बाऊ का नियम लग रहा है, पाउली का लग रहा है कि हुंड का, यानी किसका नियम जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप-बाऊ यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इलेक्ट्रॉन को भरे गए हैं, तो आप-बाऊ क्या हो रहा है, आप-बाऊ का जो प्रिंसिपल है, आप-बाऊ का प्रिंसिपल वैलिड है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पाउली ने क्या बताया था, पाउली का कि जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन इनकी स्पिन क्या है, सेम है। क्या है, स्पिन सेम है। पाउली ने क्या बताया था कि स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पिन सेम है। तो स्पिन सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाउली का नियम अप्लाई नहीं होगा। क्या होगा, पाउली प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, हुंड बाबा की बात करें तो हुंड के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग करेंगे। तो हमने इसमें देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले तो सिंगली ऑक्यूपाई किया गया है, फिर इलेक्ट्रॉन अगर बच गया है तो क्या हुआ, उसकी पेयरिंग करा दी गई। ठीक है, तो क्या होगा, हुंड का रूल भी क्या होगा, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। बट पाउली का नियम, पाउली का जो प्रिंसिपल है अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पिन सेम है, और पाउली ने ये बताया था कि स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। हमारे पास क्या है, 2s है। ठीक है, देन उसके और इसमें क्या है, 2p है। हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को भर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, ये
ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें हमको बताना है कि अबाउ, पाउली और हुंड किसका जो नियम है अप्लाई नहीं हो रहा है। तो पहली चीज हमें दिख गई, पहले इलेक्ट्रॉन 2s में फिल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अबाउ का जो प्रिंसिपल है अप्लाई नहीं हो रहा है। अबाउ का जो प्रिंसिपल है अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हम पाउली की बात करें, पाउली ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, ठीक है, क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन की होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे सेम स्पिन है। क्या है, सेम स्पिन है। तो यहाँ पे पाउली का भी नियम क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगली बात कर ले हुंड बाबा की। तो हुंड बाबा ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो तभी पेयरिंग करेंगे जब ऑर्बिटल में सिंगली इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे तो क्या करेंगे, उनकी पेयरिंग कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हुंड बाबा जो का नियम अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, हुंड बाबा का नियम अप्लाई हो रहा है। बाकी हमारा अबाउ भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है और पाउली का प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। अगला एक बात कर ले, अगले क्वेश्चन की बात कर ले। तो यहाँ पे क्या है, 2s है, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसे है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या अबाउ का प्रिंसिपल, पाउली का प्रिंसिपल और हुंड का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर लें अबाउ प्रिंसिपल की, तो अबाउ प्रिंसिपल में क्या बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 2s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है, ठीक है, बल्कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें, उसके बाद तुरंत क्या हुआ, 2p में आ गए, क्या आ गए, 2p में इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी s क्या है, हाफ फील्ड ही क्या हो गया, रह गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अबाउ का नियम, अबाउ का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, अबाउ का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरी बात करें पाउली की, तो पाउली का नियम क्या फॉलो हो रहा है, देखते हैं। पाउली ने बताया था कि एक ही ऑर्बिटल में क्या होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट उनकी क्या होनी चाहिए, स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन बट यहाँ पे क्या है, सेम स्पिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाउली का नियम भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अगली बात कर ले हुंड की। तो हुंड बाबा ने क्या बताया, हुंड का जो रूल था उन्होंने ये बताया कि पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए ये खाली रह गया, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो क्या हुआ, ये जो हमारा हुंड का रूल है, हुंड का रूल ये भी क्या हो रहा, अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई हमारे कि किसी एटम की अगर स्टेट को जानना है तो क्या करेंगे, उसके 4 क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, है ना। अगर एटम के बारे में जाना तो सबसे पहले उसकी सेल के बारे में जानेंगे, सेल पता हो गई, सबसेल के बारे में जानेंगे, फिर उसके ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। तो जब ऑर्बिटल के बारे में पता लग जाएगा तो क्या करेंगे, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या है ना, इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या है, तो उस स्टेट को बताने के लिए जो हमने अबाउ रूल पढ़ा, हुंड रूल पढ़ा और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ा, तो इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे और क्या करेंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 3 रूल हो गए हमारे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बात करेंगे नोट की, ठीक है। नोट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं नोट के बारे में। नोट क्या होता है, नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट्स क्या होता है, ठीक है। नोट द पॉइंट वेयर
द पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी यानी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या होती है, जीरो होती है, क्या कहलाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक है, द द पॉइंट where the finding the probability of electron is जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, या जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जीरो मात्रा में पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, उस प्लेस को, यानी ऐसा प्लेस या ऐसा, है ना, पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज जीरो, है ना, क्या कहलाता है, नोट कहलाता है। तो ये बात हो गई नोट की। नोट दो प्रकार के होते हैं। नोट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, एंगुलर, एक आपका रेडियल नोट होता है। क्या होता है, रेडियल नोट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, एंगुलर नोट। ठीक है, नोट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, और यहां तक कि आईटी जैम में भी आते हैं। ठीक है, तो यहां से देख लेंगे। तो रेडियल नोट क्या होता है, एंगुलर नोट। कैसे हम रेडियल नोट को निकालेंगे और कैसे हम एंगुलर नोट को निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूले होते हैं। तो अगर हमें रेडियल नोट निकालना है, ठीक है, बात कर ले हम रेडियल नोट की, तो रेडियल नोट कैसे निकालेंगे, रेडियल नोट को निकालने के लिए जो फार्मूला होता है n-1, क्या होता है, n-l-1। तो रेडियल नोट पूछेगा तो n-l-1 कर देंगे। अगर हमें एंगुलर नोट पूछ रहा है कि एंगुलर नोट बताइए, एंगुलर नोट, तो एंगुलर नोट के लिए क्या करेंगे, l, एंगुलर नोट के लिए क्या करेंगे, l हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर नोट को तो ये बात हो गई। अगर रेडियल नोट पूछे तो n-l-1 हो जाएगा, अगर एंगुलर नोट पूछे तो l हो जाएगा। ठीक है, बात आती है टोटल नोट की, कि टोटल नोट कैसे निकालेंगे। टोटल नोट, तो टोटल नोट के लिए जो फार्मूला होगा, क्या करेंगे, दोनों का समेशन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों का समेशन कर देंगे। तो n-l-1 और प्लस क्या हो जाएगा, l, तो -l प्लस l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल नोट की बात करें तो क्या हो जाएगा, n-1 टोटल नोट क्या हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, अगर मैं पूछूं, ठीक है, अगर 3D के लिए पूछूं, क्या करूं, 3D के लिए अगर 3D में पूछूं कि इसमें एंगुलर नोट कितने होंगे या रेडियल नोट कितने होंगे, तो हमने बताया रेडियल नोट के लिए क्या करेंगे, n-l-1 करेंगे। अगर हमें रेडियल नोट पता करना है, रेडियल नोट, तो क्या हो जाएगा, n-l-1। तो n की वैल्यू क्या है, 3, n इज इक्वल टू क्या है, 3। और डी सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए 1 होती है, p के लिए s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो l माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियल नोट की बात कर ले तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अगर हम बात कर लें एंगुलर नोट की, क्या करें, एंगुलर नोट की बात करें, तो एंगुलर नोट की क्या हो जाएगा, l, एंगुलर नोट इक्वल टू l। तो l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोट कितने हो जाएंगे, 2, एंगुलर नोट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर बात कर ले टोटल नोट की, टोटल नोट की, तो टोटल नोट क्या हो जाएंगे, टोटल नोट के लिए n-1 होता है। n की वैल्यू क्या है, 3 है, n की वैल्यू 3 है और 1, यानी टोटल नोट की बात करें तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या करेंगे, नोट को निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कराते हैं, देन उसके बाद
कह रहा है एक क्वेश्चन क्या है, अ रेडियल नोड, ठीक है, एक सबसेल है, क्या है, एक सबसेल है, अ सबसेल हैज, अ सबसेल हैज टू रेडियल नोड, ठीक है, क्या है, टू रेडियल नोड है, टू रेडियल नोड एंड, ठीक है, टू रेडियल नोड है एंड वन टू एंगुलर नोड ले लीजिए, ठीक है, क्या है, एंगुलर नोड एंड वन रेडियल नोड, वन रेडियल नोड। कह रहा है एक सबसेल है जिसमें दो एंगुलर, हाँ टू क्या है, एंगुलर नोड है और एक क्या है, रेडियल नोट है ना, एक क्या है, रेडियल नोट है। तो वह सबसेल बताइए, सबसेल ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमारे, ऑप्शन हमारा पहला जो ऑप्शन है 2p है, ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन हमारा है 3p है, थर्ड जो ऑप्शन है 3d है और जो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, क्या है, 4d है। तो हमें उस सबसेल को बताना है कि वो सबसेल कौन सी होगी जिसमें दो एंगुलर नोट होंगे और एक रेडियल नोट होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, निकालेंगे, देखो क्या होता है, अगर बात कर ले रेडियल नोट की, ठीक है, रेडियल नोट, तो रेडियल नोट क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन होता है। तो रेडियल नोट कितना दिया गया है, हमारे पास 1 दिया गया है, तो 1 क्या हो गया, रेडियल नोट हो गया, ठीक है। दूसरी बात कर ले एंगुलर नोट की, एंगुलर नोट, एंगुलर नोट का फार्मूला क्या होता है, एल, ठीक है, क्या हो गया, एल, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, सॉरी, हाँ क्या है, 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है, ये हो गई। तो यहां से अगर हम क्या करें, इस एल की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, ठीक है, तो n माइनस एल माइनस वन, ठीक है, क्या है, n माइनस एल माइनस वन, तो यहां से अगर n माइनस एल, एल की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है, ये कितना है, 1 है ना, एल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां से एल माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो n माइनस क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1, तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो हमारा सबसेल क्या होगा, हमारा सबसेल 4d होगा, हमारा सबसेल क्या होगा, 4d होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी पूछे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे हम नोट निकालते हैं, अगर एंगुलर नोट हो, रेडियल नोट हो, रेडियल नोट के लिए n माइनस एल माइनस वन हो जाएगा, रेडियल नोट के लिए क्या होगा, n माइनस एल माइनस वन होगा, एंगुलर नोट के लिए यल हो जाएगा, अगर टोटल नोट पूछे तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है, चाहे वो जैम हो चाहे जैम में, तो इस बार आया था एक क्वेश्चन नोट के ऊपर। तो ये था नोट्स, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, नील्स बोहर मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।